ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनातन धर्म में हर पर्व का एक गहरा तात्विक अर्थ होता है। हर कथा के पीछे एक चेतना छिपी होती है, एक संदेश, एक गूढ़ रहस्य होती है। तो आइए चलते हैं उस अद्भुत काल में जहाँ से नाग पंचमी की यह चिरंतन परंपरा आरंभ हुई। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत के बाद की पीढ़ी का यह राजा धर्मनिष्ठ, शक्तिशाली और तपस्वियों का आदर करने वाला था। किंतु एक दिन कुछ ऐसा घटा जिससे उनका जीवन ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण यज्ञ, एक संपूर्ण युग का मोड़ बना दिया। परीक्षित राजा एक दिन शिकार के लिए वन में निकले। वहां उन्होंने कई पशुओं का वध किया, किंतु शिकार नहीं मिला। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जल की खोज में एक आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक महान ऋषि समाधिस्थ अवस्था में मौन बैठे थे। राजा ने उनसे जल मांगा, किंतु ऋषि मौन थे, समाधि में थे। राजा को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा ने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। यह एक निंदनीय कर्म था, क्योंकि एक राजा तपस्वियों की रक्षा के लिए होता है, उनका अपमान करने के लिए नहीं। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोध में तपस्या के बल से राजा परीक्षित को शाप दे दिया। 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा और तू मृत्यु को प्राप्त होगा। श्रृंगी बालक था, परंतु ऋषि पुत्र का श्राप अमोघ होता है। वह क्रोध में दिया गया था, परंतु ब्रह्म तेज से संपन्न। जब परीक्षित को शाप का पता चला तो उन्होंने अपने अपराध के लिए प्रायश्चित किया। गंगा तट पर अपना राज्य त्याग उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। राजा जानते थे मृत्यु अब अटल है, किंतु वे चाहते थे कि वे अपने अंतिम समय में परम तत्व को जाने। तभी वहाँ प्रकट हुए परम ज्ञानी सुत पुत्र श्री सुखदेव जी, जिनसे परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। 7वें दिन वह घड़ी आ पहुंची जब तक्षक नाग पाताल से निकलकर गगन मार्ग से राजा की ओर बढ़ा। राजा के चारों ओर रक्षात्मक भवन, द्वारपाल, वैदिक कवच, रत्नमंडित रक्षा घेरे लगाए गए थे, किंतु तक्षक नाग ने ब्राह्मण का वेश धारण कर अंदर प्रवेश कर लिया और अवसर पाकर सर्पदंश कर परीक्षित की जीवन लीला समाप्त कर दी। राजा की मृत्यु से समस्त राज्य, मंत्रीगण और संत समाज को में शोक की लहर दौड़ गई। उनके पुत्र राजा जन्मेजय उस समय अल्पायु थे, परंतु जब वे युवराज बने तो उन्होंने प्रण किया, मैं समस्त नाग जाति का समूल नाश करूंगा, जिसने मेरे पिता की हत्या की। और वहीं से आरंभ हुआ नाग यज्ञ, सर्प जाति के विनाश का सबसे बड़ा महायज्ञ। राजा जन्मेजय का हृदय पिता की मृत्यु से विदीर्ण हो चुका था। उनके मन में एक ही संकल्प था, बदला नागों से, तक्षक से और उस विष से जिसने उनके कुल को छिन्न भिन्न कर दिया। जन्मेजय ने अपने राजपुरोहितों और ब्राह्मणों को एकत्रित किया और एक महायज्ञ की घोषणा की, जिसका नाम था सर्पसत्र। एक ऐसा यज्ञ जहां आहुति में अनाज या घी नहीं बल्कि साक्षात जीवित नाग फेंके जाएंगे अग्नि में। विशाल यज्ञशाला बनाई गई। सैकड़ों याज्ञिक ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। मंत्र ऐसे सिद्ध थे कि नाग जिस भी दिशा में हो, पाताल या आकाश में छिपे हो, वे खींचे चले आते और अग्नि में गिरने चले जाते। एक एक कर नागों की पूरी जाति, उनके परिवार, उनकी संतति यज्ञ की ज्वाला में समाहित होने लगे। शेषनाग भयभीत नहीं थे, किंतु पीड़ा में थे। वासुकी कांप उठा, कर्काटक विलीन हो गया। महापद्मा ने हिमालय की शरण ली। तक्षक नाग ने देखा यज्ञशाला की अग्नि उसके कुल को लील कर रही है और वह गया देवताओं से रक्षा की याचना करने। तक्षक सबसे पहले गए इंद्रदेव के पास। वज्रधारी इंद्र ने तक्षक को अपनी शरण दी। वह बोले, जब तक मैं हूँ तुझे कोई नहीं जला सकता। तक्षक इंद्र के सिंहासन के नीचे छिप गया, पर यज्ञ इतना प्रचंड था कि मंत्रों की शक्ति ने इंद्र सहित तक्षक को भी यज्ञ कुंड की ओर खींचना आरंभ कर दिया।
अब देवता भयभीत हो उठे। यदि इंद्र भी अग्नि में गिर गया तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। स्वर्गलोक में हलचल मच गई और वहीं से प्रकट हुए एक युवा ब्राह्मण, आस्तिक मुनि। आस्तिक, जिसकी माता नाग थी और पिता ब्राह्मण। वह स्वयं ब्रह्मज्ञानी, सत्यवादी और शिव भक्त था। उसी समय वह पहुंचा उस यज्ञ मंडप में जिसने सैकड़ों नागों को निगल लिया था। यज्ञशाला में जैसे ही तक्षक नाग और स्वयं इंद्र अग्नि की ओर खींचने लगे, आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, बस करो, यह अधर्म है। यज्ञ मंडप में प्रवेश किया एक तेजस्वी ब्रह्मचारी ने। उसका नाम था आस्तिक मुनि। आस्तिक के मुख से जब ओम नमः शिवाय गूंजा तो आकाश थम गया, हवाएं ठहर गई और यज्ञ की अग्नि कुछ क्षणों तक शांत हो गई। हे ब्रह्मचारी, तू कौन है जो इस महायज्ञ को रोकने आया है? आस्तिक ने विनम्रता से कहा, हे महाराज, मैं उस सत्य का दूत हूँ जो ब्राह्मणत्व और नागवंश दोनों में समान भाव रखता है। मैं एक ब्राह्मण पिता और नाग माता का पुत्र हूँ। मैं उन नागों के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लाया हूँ। जन्मेजय ने तर्क किया, नागों ने मेरे पिता को मारा है, क्या वह अधर्म नहीं था? आस्तिक बोला, एक नाग का अपराध समस्त नाग जाति पर लागू नहीं होता। क्या किसी ब्राह्मण का पाप पूरे ब्राह्मणों को दोषी ठहराता है? यज्ञ मंडप में मौन छा गया। सभी ऋषियों, ब्राह्मणों और साधु उस तेजस्वी बालक की वाणी में ब्रह्म का स्वर सुनने लगे। तब आस्तिक बोले, यदि यह यज्ञ थम गया तो सृष्टि का संतुलन फिर से स्थिर हो सकेगा, अन्यथा देव, नाग और मानव तीनों में संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा जन्मेजय ने आंखें बंद की और पिता की स्मृति में भीगे अश्रुओं के साथ कहा, हे ब्रह्मचारी, यदि तुम्हारी बात में धर्म की रक्षा होती है तो मैं यह यज्ञ यही रोकता हूँ। और वही सर्पसत्र का अंत हुआ। तक्षक और इंद्र बच गए। अन्य नाग भी जिन्होंने बचा पाया था, उन्हें यज्ञाग्नि से मुक्ति मिली। उस दिन पंचमी तिथि थी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की, और तभी देवताओं और ऋषियों ने घोषणा की, आज से इस दिन को नाग पंचमी के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन नागों को दूध, चावल, कुश और अक्षत अर्पित किए जाएंगे, उनकी पूजा होगी और यह व्रत स्त्रियों और पुरुष दोनों रखेंगे, सर्पदंश, भय और मृत्यु से मुक्ति पाने हेतु। कहते हैं उस दिन भगवान शिव ने स्वयं शेषनाग को वरदान दिया, जो कोई नाग पंचमी को श्रद्धा से नागों की पूजा करेगा उसका जीवन मंगलमय होगा। और तभी से नाग पंचमी की त्योहार धर्म, रक्षा और संतुलन का प्रतीक बन गया।